हेलो, वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू ज़ीरो टू हीरो। तो आज हम जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या होती है, कहाँ यूज़ होता है, ये सब हम सीखने को मिलेगा आप सभी को। तो हम स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी इंटरनेट से वेब पेज को एक्सेस करते हैं, तो वो पहले सर्वर पे जाता है जहाँ पे उनकी फाइल डेटा रखा हुआ होता है। उसके बाद वो उसके बिहाफ पे रिस्पॉन्स देता है जो कि आपको क्लाइंट पे मिलता है। तो जो जावास्क्रिप्ट है वो आपके सर्वर पे जाके रिस्पॉन्स नहीं लाता। जावास्क्रिप्ट आपके क्लाइंट पे, मतलब क्लाइंट आपका सिस्टम हो गया तो आपके कंप्यूटर पे ही जावास्क्रिप्ट रन होता है। उसके सारे प्रोसेस होते हैं, रीड करता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट मेनली हमारा यूज कहाँ होता है? यूजर इंटरेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई मान लीजिए कि हमें वैलिडेशन लगाना है, वैलिडेशन मान लीजिए कोई सिक्योरिटी चेक लगाना है, तो या तो हम 2 तरीके हैं कि या तो हम सर्वर पे जाके उसको चेक करें कि दिस इज़ अ वैलिड, ये वैलिड है कि नहीं यूज़र, या तो हम जावास्क्रिप्ट से यहीं पे बेसिक आपके चेक लगा सकते हैं कि हाँ, मोबाइल नंबर इज़ वैलिड और नॉट, और इस तरह से हम वैलिडेशन चेक करा सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट काफ़ी यूज़फुल है यूज़र इंटरेक्शन के लिए। बहुत सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं, जैसे कि सीएसएस को चेंज करना, डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, डेटा लाना सर्वर से, काफ़ी कुछ इसमें आपको सीखने को मिलता है। जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री नॉर्मल ब्रेंडन एच ने 1995 में बनाई थी और आज ये बहुत पॉपुलर हो चुकी है। जावास्क्रिप्ट एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। ये हैं ब्रेंड एच की फ़ोटो, इन्होंने जावास्क्रिप्ट को क्रिएट किया था। ठीक, तो अब हम जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट को रन कैसे किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मतलब आपको इसमें नॉर्मल जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसी तरह से करना होता है, बट ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। तो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है आपकी। ये आप एचटीएमएल सीएसएस के साथ ही स्क्रिप्ट टैग लगा के उसका यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन नॉट रन ऑन इट्स ओन, इसका मतलब जावास्क्रिप्ट खुद से नहीं चलता है। और ब्राउज़र जो है, अब जावास्क्रिप्ट कहाँ पे चलेगा? जावास्क्रिप्ट आप अपने वेब पेज में लगाएँगे, तो वेब पेज कहाँ पे? आपके ब्राउज़र पे चलेगा। ब्राउज़र जैसा हो गया आपका क्रोम ब्राउज़र, ओपेरा ब्राउज़र, मोज़िला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, तो ये आपके ब्राउज़र हैं, तो जावास्क्रिप्ट वहाँ पे रन होता है। अभी के जो लेटेस्ट मॉडर्न वेब ब्राउज़र्स हैं जैसे गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, ये सभी जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। तो आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट में, तो वो आपके किसी भी वेब ब्राउज़र में रन कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि हमें कौन-कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखने के लिए और अपने प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट हम एचटीएमएल पेज में भी लिख सकते हैं, पीएचपी पेज में भी लिख सकते हैं, बट हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट का ये कोर्स कर रहे हैं। हम जावास्क्रिप्ट को एज़ अ एचटीएमएल पेज में ही अभी यूज़ करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट को हम किसी भी एडिटर में ओपन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप नोटपैड ले लीजिए, उससे थोड़ा-सा पॉपुलर है नोटपैड प्लस प्लस, जो कि काफ़ी ईज़ी, कॉम्पैक्ट और छोटा-सा सॉफ्टवेयर है। उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड, अगर आप प्रोफेशनल कोडिंग करना चाहते हैं या प्रॉपर, तो आप विजुअल स्टूडियो कोड, सबलाइन टेक्स्ट, एटम और इसी तरह से कई टेक्स्ट एडिटर्स का यूज़ कर सकते हैं। और वेब ब्राउज़र में से आप गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इन किसी भी ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से जानेंगे कैसे जावास्क्रिप्ट के कोड को रन किया जाता है, कैसे उसको एडिट किया जाता है, कैसे उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। तो थैंक यू गाइस।